अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। घर छोटे और आरामदायक थे। खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। अर्जुन को खेतों में खेलना बहुत पसंद था। वह लंबी घास में दौड़ता और तितलियों का पीछा करता। एक दिन अर्जुन एक पुराने बरगद के पेड़ के पास खेल रहा था। यह गांव का सबसे बड़ा पेड़ था। इस पेड़ ने कई साल आते जाते देखे थे। इसकी शाखाएं लंबी, स्वागत करने वाली बाहों की तरह फैली हुई थीं। अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे बैठना बहुत पसंद था। वह वहां सुरक्षित और खुश महसूस करता था। यह उसका सोचने का स्थान था। वह अक्सर रोमांचक कारनामों के बारे में सपने देखता था। एक दोपहर अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे एक अद्भुत चीज मिली। यह एक पतंग थी, लेकिन कोई साधारण पतंग नहीं। यह पतंग चमकीले नीले रंग की थी, जैसे गर्मी की बारिश के बाद का आसमान। यह धूप में चमक रही थी। अर्जुन ने सावधानी से पतंग उठाई। यह उसके हाथों में गर्म महसूस हुई। जैसे ही उसने इसे पकड़ा, उसने एक फुसफुसाहट सुनी। नमस्ते अर्जुन, पतंग ने धीरे से कहा। अर्जुन दंग रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुमने अभी बात की? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। पतंग उसके हाथों में धीरे से हिली। हाँ अर्जुन, उसने उत्तर दिया। मैं एक जादुई पतंग हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सफर पर ले जा सकता हूँ। अर्जुन का दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। यह किसी भी दिवास्वप्न से बेहतर था। वह हमेशा अपने गांव के बाहर की दुनिया देखना चाहता था। यही उसका मौका था। अर्जुन ने पतंग की डोरी को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। वह एक साहसिक कार्य के लिए तैयार था। मुझे ले चलो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। पतंग हवा में उड़ी, अर्जुन को अपने साथ धीरे से खींचती हुई। ऊपर ऊपर वे तब तक ऊपर ऊपर जाते रहे जब तक कि गांव नीचे एक छोटे से धब्बे जैसा नहीं दिखने लगा। हवा अर्जुन के कानों के पास से सीटी बजाती हुई गुजरी और सूरज ने उसके चेहरे को गर्म कर दिया। उनके नीचे दुनिया एक विशाल नक्शे की तरह फैली हुई थी। अर्जुन ने सुनहरे गेहूं के खेत, चांदी के रिबन की तरह चमकती नदियां और दूर दूर तक फैले जंगल देखे। उसने खुद को इतना आजाद कभी महसूस नहीं किया था। हम पहले कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज विस्मय और प्रत्याशा के मिश्रण से भरी हुई थी। पतंग हल्की सी हंसी, एक हल्की सी झंझनाहट की आवाज। कसकर पकड़े रहो अर्जुन, हमारा पहला पड़ाव बर्फीले अजूबों की धरती है। राय चलिया। भाग 4, बादलों में एडवेंचर्स। पतंग अर्जुन को अद्भुत जगहों पर ले गई। सबसे पहले वे बर्फीले पहाड़ों पर उड़े जो बादलों को छूते थे। सब कुछ हीरों की तरह चमक रहा था। अर्जुन ने बर्फ के गोले बनाए और खिलखिला उठा। फिर वे एक घने जंगल के ऊपर से उड़े। पेड़ों से बंदर चिल्ला रहे थे। रंग बिरंगे पक्षी उनके साथ साथ उड़ते हुए सुंदर गीत गा रहे थे। अर्जुन ने इतना जीवन और रंग पहले कभी नहीं देखा था। इमामा सर आ नहीं थे। इसके बाद वे एक हलचल भरे शहर के ऊपर तैरते रहे। इमारतें आसमान तक पहुंच रही थीं। कारें छोटी छोटी भृंगों की तरह घूम रही थीं। शहर शोर और ऊर्जा से भरा हुआ था। अर्जुन इसके आकार और जटिलता से चकित था। अंत में वे एक शांत समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र उनके सामने विशाल और नीला फैला हुआ था। लहरों ने किनारे पर रहस्य फुसफुसाए। अर्जुन ने सीपियां इकट्ठी की और नमकीन हवा में सांस ली। भाग 5, घर वापसी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। पतंग धीरे से नीचे उतरी। अर्जुन को दुख हुआ कि उसका रोमांच खत्म हो रहा था, लेकिन वह आभारी भी महसूस कर रहा था। वे पुराने बरगद के पेड़ की जानी पहचानी शाखाओं के नीचे धीरे से उतरे। अर्जुन ने जादुई पतंग को अविश्वसनीय यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। वह अपने द्वारा देखे गए अजूबों को कभी नहीं भूलेगा। क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊं?
आवाज फीकी पड़ गई। अर्जुन को आश्चर्य और अनंत संभावनाओं की भावना के साथ छोड़कर भाग 6 अजूबों की दुनिया। अर्जुन अपने छोटे से गांव में एक बदला हुआ लड़का लौटा। उसने दुनिया को ऊपर से देखा था और इसने उसे आश्चर्य और अधिक रोमांच की प्यास से भर दिया था। वह जानता था कि दुनिया एक विशाल और जादुई जगह है जो आश्चर्यों से भरी है। उसने अपनी कहानियां गांव में सभी के साथ साझा की। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने उन्हें बर्फीले पहाड़ों, हरे भरे जंगलों, हलचल भरे शहर और शांत समुद्र तट के बारे में बताया। अर्जुन की कहानी ने सभी को याद दिलाया कि दुनिया में देखने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसने उन्हें अपने गांव से परे देखने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। दुनिया अनंत संभावनाओं से भरी थी जो तलाशे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी।